श्री राधे। भक्तमाल भगवत चरित्र प्रसंग में आज हम एक और दिव्य प्रसंग की चर्चा करते हैं। आइए, ये चरित्र भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त श्री राका जी और वाका जी का है। पूर्व समय में पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे। ये बड़े ही संत सेवी भगवत प्रेमी थे और इसी कारण भगवान लक्ष्मी नारायण ने संत रूप में पधार कर इनको आशीर्वाद दिया कि आपको एक विरत और भगवत भक्त पुत्र होगा। उनके कथन अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया को इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। साथ ही में पंढरपुर में एक और ब्राह्मण जिनका नाम श्री हरिदेव ब्राह्मण है, इनके घर एक कन्या का जन्म हुआ और आगे जाकर इसी कन्या का विवाह जो है राका जी से हो गया। इन राका जी की जो पत्नी थी वो बहुत पतिव्रता, भक्तिमती और वैराग्य से परिपूर्ण थी, इसलिए इनका नाम वाका रखा। और राका जी का भी नाम राका इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत बड़े कंगाल थे, यानी सांसारिक दृष्टि में ये बहुत गरीब रंग के थे। राका जी वैसे तो रंग यानी गरीब तो थे ही, और जगत की दृष्टि में ये वैसे ही बहुत ज्यादा कंगाल इनको सब लोग देखते थे। पर इस कंगाली में भी पति पत्नी दोनों भगवान की कृपा को प्रसाद मानकर बड़े हर्ष से उसको सिर चढ़ाए रहते और कहते कि दयामय प्रभु ने अपने प्यारे भक्तों को अनर्थ के धन से दूर रखा है। इसलिए दोनों भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियों को ले आते और उन्हें ही बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद में जीवन निर्वाह करते। उनके मन में कभी किसी सुख की लालसा या आराम भोग विलास की कल्पना तक नहीं जागती थी। श्री राका जी जैसे भगवान के भक्त इस प्रकार दरिद्रता का कष्ट भोग रहे हैं, ये देखकर नामदेव जी ने बहुत विचार किया, क्योंकि राका जी किसी से कुछ लेते नहीं। तब श्री नामदेव जी ने श्री पंडुरंगा भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपा करके श्री राका जी की दरिद्रता दूर क्यों नहीं कर देते। इस प्रकार भगवान ने जब श्री नामदेव जी की बात सुनी तो भगवान एक बार मुस्कुराए और उनने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि वो धनवान हो जाएं और मैं देना भी चाहता, पर वो ले तो, और अगर तुमको आश्चर्य है, विश्वास नहीं है, तो कल प्रातः मेरे साथ चलना। दूसरे दिन भगवान ने क्या किया कि जिस रास्ते से राका जी और वाका जी जंगल में जाते थे उस मार्ग में मोहरों की एक थैली जो थी भगवान ने डाल दी और कुछ मोहरें बाहर ऐसे बिखेर दी जिससे लगे कि यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। तो राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे और उनकी जो पत्नी थी कुछ पीछे आ रही थी। मार्ग में जब राका जी ने मोहरों की थैली देखी तो आगे जाने लगे, पर कुछ सोचकर वे ठहर गए और हाथ में धूल लेकर उन्होंने क्या किया कि जो मोहरें थी उनको ढकने लगे। इतने में ही उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप ये क्या ढक रहे हैं? राका जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। दोबारा पूछने पर बोले कि यहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई है। मैंने सोचा कि पीछे तुम आ रही हो, कहीं ये सोना देखकर तुम्हारा मन लोभ में ना आ जाए, इसलिए मैं उन्हें धूल से ढक रहा हूं। धन का लोभ अगर मन में आ गया तो भगवान का भजन कम हो जाता है। इस बात को सुनकर पत्नी बड़ी जोर से हंसी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप तो धूल से धूल को ढक रहे हैं। राका जी इतना सुनकर झट से खड़े हो गए और पत्नी की बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो,
तुम्हारे वैराग्य भी धन्य है। अरे मेरी बुद्धि में तो सोना और मिट्टी में भी भेद है, पर धन्य हो तुम जो कि तुम्हारी दृष्टि में सोना और मिट्टी बराबर है। जब नामदेव जी ने राका और बाका का ये वैराग्य देखा तो भगवान से बोले, प्रभु जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उससे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं स्वाता। जिस अमृत का स्वाद मिल गया हो वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा। ये दंपति धन है। तब भगवान ने श्री नामदेव जी से कहा, देखा नामदेव जी आप हार गए और मैं जीत गया। फिर भगवान ने एक बात और नामदेव जी से कही, चलो तुम्हारे मन के विश्वास को और बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि राका वाका की कुछ सहायता कर देते हैं। ये दोनों लकड़ी इकट्ठी करते हैं तो हम मिलके इनके लिए लकड़ी बटोर देते हैं। भगवान ने उस दिन राका वाका के लिए जंगल की सारी लकड़ियों के गट्टे बांध बांध कर एकत्र कर दिए। दंपति ने देखा कि वन में तो आज एक भी लकड़ी नहीं दिख रही है, सब गट्टे बंद कर लकड़ियां रखी हुई हैं। बहुत देर तक सारे जंगल में घूमने के बाद जब कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली तब राका जी ने कहा, देखो उस दूषित सोने को देखने का ये फल है कि आज उपवास करना पड़ेगा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। जब भगवान ने अपने भक्त की ये निष्ठा देखी तो भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राका बाका जी ने ठाकुर जी को घर अपने लेवा लाए और भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी झुझलाकर कहा, अरे मूड फेर, श्री प्रभु को इस प्रकार क्यों बन बन भटकारे। डांटने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया कि आप भगवान को जो है बन बन भटकारे। भगवान की कृपा के सिवा और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आगे से भगवान को ऐसा कष्ट ना दे। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि अच्छा और कुछ तो नहीं, प्रभु को जो है आप रूखा सूखा कुछ तो पवा दीजिए। और प्रभु को एक प्रसादी वस्त्र ही श्री राका बाका जी ने धारण कराया। इस प्रकार भगवान के ये दिव्य पति पत्नी भगवान की हमेशा नित्य सेवा करते रहते हैं। और जो वस्त्र राका बाका जी ने भगवान को निवेदित किया, भगवान ने बड़े प्रसन्न और रुचि पूर्वक उस वस्त्र को स्वीकार किया। और इस प्रकार राका बाका जी को लगभग 101 वर्ष से ऊपर इस पृथ्वी पर हो गया है और अंत समय में वो दोनों भगवत धाम को चले गए। श्री राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें और सभी लोग कमेंट में राधे राधे बोले।